हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एज अ वार्डन। चले, एक मैं स्पॉन हुआ हूँ यहाँ पे एज अ बेबी वार्डन। मैं शायद से अभी छोटा बच्चा हूँ, तो जब भी मेरे सिर्फ अभी 10 ही हार्ट्स हैं। और चले, और मुझे एक यहाँ पे मिला वार्डन हार्ट। इसके साथ क्या होता है, मुझे इतनी सारी एबिलिटीज़ मिल चुकी हैं। ओए होए होए होए। और मैं पता नहीं कोई डायमेंशन में स्पॉन हुआ, यहाँ पे सारे वार्डन रहते हैं। चलो, ये कौन से वार्डन है? ये तो पोलियो वाले वार्डन से बहुत आए, तो मुझे मारने आ रहे हैं। ओ भाई, बड़े ख़तरनाक पोलियो वाले वार्डन से, कमज़ोर कमज़ोर से वार्डन से हैं ये। और ओ भाई, वहाँ पे दूर मुझे एक वार्डन देख रहा है। और मेरा अब्बा तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा अब्बा नहीं है ये शायद से। और इसने भाई मुझे बचा लिया, मैं तो मर जाता वरना। चलो भाई, देखते हैं ये कौन है। ओ, इसने मुझे बताया है कि भाई मैं वार्डनों का लीडर हूँ। और बस इतना ही बताया इसने मुझे। इसने मुझे एक तलवार भी दी है। चलो भाई, चलो, सेव रहने के लिए। और ये मुझे बोल रहा है आओ, तो मैं तुम्हें अपने बेस लेके चलता हूँ। और ये इसका बेस है। ये ब्लू ब्लू सा पता नहीं क्या है, अजीब व गरीब सा है ब्लू। इसी डायमेंशन का कोई ना कुछ तो होगा ये। चलो देखते हैं आगे। मैं फिर यहीं सो गया था। अब मैं अगले दिन उठाऊँ तो थोड़ा फिर मुझे पोलियो वाले वार्डन्स मिले। तो मैं थोड़ा एक्सप्लोरिंग पे जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिला है एक गोलम। कैसा सा गोलम है भाई। और ये वार्डन को अपनी तरफ खींच के मार रहा था, सारे वार्डन्स को। और भाई, और मैं सोचता इसके पास जाके इसको मार देता हूँ मैं। जैसे ही मैं इसके पास गया, ये बोलता तुमने यहाँ आके बहुत गलती कर दी, अब तुम भी मरोगे। फिर एकदम से ये, फिर मैं इसको मारने लग जाता हूँ, फिर एकदम से मुझे मारने लग जाता है। और फिर मैं यहाँ से भागता हूँ, और फिर मुझे वो दोबारा लीडर मिलता है। और मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे बचा, मेरे पीछे वो गोलम सा लग गया है। तो मुझे बोलता है वहाँ अंदर जाओ और उस पर मतलब जो ब्लॉक्स हैं उन पर क्लिक करो तो तुम बच जाओगे। फिर वहाँ पे वही गोलम आ जाता है, और फिर वो उसको मारने लगता है। फिर वो उसको मतलब वार्डन का जो लीडर होता है वो उनको मारने, गोलम को मारता है, लेकिन गोलम मर जाता है। गोलम नहीं मरता है, वार्डन मर जाता है। और फिर मैं उन ब्लॉक पे राइट क्लिक करता हूँ, और मैं एक नए उस डायमेंशन में आ जाता हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है तो ये माइनक्राफ्ट की रियल डायमेंशन ही है। तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तोड़ता हूँ और टूल्स बनाता हूँ। फिर मतलब स्टोन के टूल्स बनाता हूँ। और पिकैक्स बन गई, एक्स बन गई। और फिर थोड़ा बहुत आयरन भी खोद ही लेता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पावरफुल तो हो ही जाऊँ। फिर मैं बहुत मतलब मेरे पास इतने सारे आयरन और हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे मुझे स्केलेटन भी मिलते हैं। फिर मैं इस तलवार से मारता हूँ, बड़ी जल्दी मर गया इस तलवार से। बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है ये। फिर मैं बहुत दिन एक्सप्लोर करते करते मुझे बाहर की दुनिया दिखती है। और ये हरे हरे पेड़ और बहुत खूबसूरत सी बायोम थी ये। और फिर मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मछलियाँ दिखती हैं, मछलियाँ मार लेता हूँ, फिर उनको खा भी लेता हूँ मैं। और फिर चलो आगे चल के देखते हैं। फिर मुझे पता नहीं कैसा पेड़ मिलता है, मैं इसको काट लेता हूँ ऐसी लकड़ियों के लिए। और फिर मैं चलता रहता हूँ। फिर यहाँ पे पता नहीं मुझे कैसी सी वो मिलती है, मतलब यहाँ पे एक क्रोकोडाइल भी था और उसी के जैसा एक वो भी था, क्या कहते हैं उसे, गोलम। और यहाँ पे सारे पेड़ काले काले से थे। और मैं इसके अंदर आता हूँ तो मतलब कोई मुझे डैमेज पड़ने लग जाता है एकदम से। फिर वो मुझे बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर मैं यहाँ से भागने लग जाता हूँ। एकदम से पता नहीं कैसी सी चीज़ निकालता है वो, और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। शायद वो उस काले काले एरिया से बाहर नहीं आता हो, तो मेरे पास वार्डन हार्ट है, उससे मैं फ़ौरन ही हो जाता हूँ वापसी, मतलब हील हो जाता हूँ। फिर मैं यहाँ से दूर चले आता हूँ। फिर मुझे एक उल्टी हुई शिप मिलती है, उलटी हुई होती है, उलट जाती है वो शिप। और फिर मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद कुछ लूट वूट मिल जाए। तो मैं इसके अंदर से मुझे एक पता नहीं क्या मिलता है, एक चेस्ट प्लेट मिलती है, एक बड़ी ट्रेजर मैप भी मिलता है मेरे को। और फिर और मुझे आर्मर्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे यहाँ से। एक बो भी मिलती है, मैं आर्मर पहन लेता हूँ। और फिर जो बड़ी ट्रेजर मैप है वो लूटने जाता हूँ। बहुत देर तक इधर उधर करते करते मुझे सही डायरेक्शन मिल जाती है। फिर एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है, और फिर मुझे ये भूत से वो दिखने लगता है,
इसने जैसे ही मुझे देखा वैसे ही मेरे पास आया, लेकिन मेरे पास पावरफुल तलवार है तो मैं इसको मार देता हूँ और मौसम भी ठीक हो जाता है। फिर मैं ऐसे ही ये ढूंढने लग जाता हूँ और देखते हैं मुझे कहाँ पे मिलता है। ये बिल्कुल पास में ही था, मैं दूसरी साइड पे जा रहा था। अब मैं बिल्कुल एक्स के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। चलो खोदते हैं, यही होगा। हाँ, इसके देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें मुझे बहुत सारा गोल्ड, एक हार्ट ऑफ द सी और 2 डायमंड भी मिले मुझे, आयरन भी मिला, बो भी मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली मुझे इसमें से। फिर ऐसे ऐसी रात भी हो जाती है, मैं ऐसे ही चल रहा होता हूँ तो मुझे एक विलेज मिलता है। और फिर जब मैं विलेज के अंदर जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक विलेजर सो रहा होता है, तो मैं उसके बेड पे सो जाता हूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये बच्चा मुझे घूर घूर के देख रहा होता है। मैं तो डर गया भाई इससे। और ये कैंप फायर जल रहा होता है, इसके अंदर मैं बड़ी ट्रेजर मैप डाल रहा हूँ, किसी काम का नहीं होता। और फिर इन लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं इन लोगों से आर्मर मांगता हूँ और टूल्स बोलते हैं हमें भी कुछ दो उसके बदले। तो मैं इनको आयरन और डायमंड्स दे देता हूँ, उसके बदले मुझे आर्मर और टूल्स दे देते हैं सारे के सारे। शायद से ये आर्मरर थे, विलेजर जो भी थे, इन लोगों ने मुझे अच्छी वो दी। फिर हेबल्स दिखती हैं, मैं हेबल्स तोड़ने लग जाता हूँ। फिर एकदम से गोला मार के मुझे मारने लग जाता है। मैं इससे पूछता हूँ मुझे क्यों मार रहे हो, तो फिर ये मुझे बताता है कि यहाँ पे चोरी करना मना है। तो जब भी मैं तुझे मार रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मैं इसको मार देता हूँ। और ये लास्ट हिट नहीं, अब इसके बाद लास्ट हिट होगा और ये मर गया गोलम। फिर मैं बहुत सारी ब्रेड बना लेता हूँ, मुझे भूख भी लग रही होती है, मैं खा लेता हूँ फिर ब्रेड। और फिर मैं इस विलेज से, ओहो ये क्या हो रहा है, वो तो नज़ारे कर रहा है लेकिन पीछे क्या हो रहा था, इसको मार देते हैं। चलो भाई, किसी ने कुछ नहीं देखा। चलो फिर मैं इस विलेज से चले आता हूँ, कोई काम ही नहीं बचता इस विलेज में मेरा। फिर मैं यहाँ आता हूँ, एक घर दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक पता नहीं परी सी होती है, इसको मार देता हूँ मैं। इसकी बहन भी आती है, इसको भी मार देता हूँ मैं। फिर मैं आगे जाता हूँ इस घर के अंदर। फिर इसमें मुझे एक पता नहीं कैसा सा विलेजर दिखता है, कैसा सा बंदा था पता नहीं। फिर जब मैं इस बंदे से बात करता हूँ, मैं उसको सारी चीज़ें बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर ये मुझे बोलता है तो मैं मेरे उससे बहुत सारे काम करने होंगे। तो पहला काम मुझे ये देता है, एक लावा गोलम को मारना होता है। तो फिर मैं उसको मारने के लिए, उसने कॉर्ड्स बताया, उस पर जा ही रहा होता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे विलेजर मिलते हैं और फिर मैं इन लोगों को मार रहा होता हूँ, लेकिन इनके पता नहीं नाम सबके हेलोस पता नहीं कैसे ऐसे नाम थे। फिर यहाँ पे मैं सबको मार देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे दिखती है एक रेड फॉरेस्ट था, लेकिन इसके आगे मुझे 2 स्केलेटन भी दिखते हैं जो बहुत पावरफुल थे। और फिर मैं इस बायोम के अंदर जाता हूँ और ये अजीब सी बायोम और पूरा आसमान भी रेड ही हो जाता है। और पता नहीं मैं इससे बाहर नहीं जा पा रहा था कुछ बैरियर की वजह से। और चलो मैं अंदर चलता हूँ, मुझे एक घर दिखता है, हम मैं उस घर के पास जाने लगता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखती है, तो यहाँ आता हूँ तो मुझे गोलम दिख जाता है। बोलता है यहाँ क्यों आए हो, तो मैं बताता हूँ मुझे उसने भेजा है। तो फिर मैं इसको, फिर बोलता है कि यहाँ पे नहीं आओ। फिर बीच मुझे उसने एक पोशन भी दिया था मेरे दोस्त ने, विलेजर ने, इसकी वजह से मैं बड़ा हो जाता हूँ और मेरे हार्ट्स भी बढ़ जाते हैं, मेरे 30 हार्ट्स हो जाते हैं। फिर मैं इससे लड़ता हूँ और यही बहुत पावरफुल होता है और ये मुझे बहुत देर तक मारता है, लेकिन मैं तो वार्डन हूँ बेटे, कल आना। फिर इससे मुझे एक मैग्मा क्यूब मिल जाता है, यही उसने मंगवाया था। हमें बहुत दिन सफ़र करने के बाद वापसी पहुँच जाता हूँ और फिर मैं इसको दे देते हैं। कोने में क्यों छुप के क्या कर रहा था कोने में, ओए ये ले भाई तेरा मैग्मा क्यूब, बोलता है सही है उसने। फिर मुझे ये ले भाई पकड़ यार। फिर मुझे एक और काम देता है ये, तो मैं वो काम करने चले जाता हूँ। बोलता है एंडर गोलम को अब करना है, ये सारे गोलम उसी जो हमारे उस डायमेंशन वाले गोलम है उसी के 2 सोर्स हैं शायद। फिर मुझे यहाँ पे एक वो मिलता है, क्या नाम है यार इसका, और ये जो काली काली बायोम है ये वही है जो मैं पहले होके गया था। और यहाँ पे मुझे स्टोन के बंदे दिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ इनको भी आज़ाद कर देता हूँ, उसी ने कैद करा हुआ होगा इन लोगों को। फिर मैं इनको आज़ाद ये यार कहाँ चाकू घुसेड़ा हुआ, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं बोलता हूँ तुम भाग जाओ, इससे पहले वो आ जाए। फिर एक पता नहीं एसिड स्लाइम आ जाती है मेरे पास मुझे मारने, और पता नहीं कैसी इफेक्ट दे रही होती है, पॉइजन भी लगा देती है, उसका बच्चा भी आता है, दोनों को मार देता हूँ फिर मैं। और फिर मैं अपने वार्डन हार्ट से अपनी हील कर लेता हूँ। फिर ये बोलता है वो तुम्हें जिसको मारना है वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। वो तो मुझे पहले से ही पता था भाई, इसलिए पहले मैं उससे मिल चुका हूँ।
और मैं उसके पास आता हूँ। फिर वो मुझे बोलता है तुम इधर क्यों आ गए, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, इस बार तुम ज़िंदा नहीं बचोगे बेटे। मैंने बोला बेटा इस बार मैं फुल तैयारी से आया हूँ। फिर मैं इसको मारता हूँ बहुत गंदी तरीके से, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा पिट रहा होता हूँ इस वक्त, लेकिन मैं तो हार नहीं मानूंगा। और ये पता नहीं ज़मीन में से कैसे कैसी चीज़ें निकाल लेता है भाई, और फिर ये मर जाता है। और फिर ये मुझे एक चीज़ दे जाता है, और जिससे मैं मतलब वही ज़मीन से निकाल सकता हूँ जो ये निकाल रहा था। चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, और वार्डन हार्ट तो है अपने पास। और मैं यहाँ आता हूँ, मेरे दोस्त का पूरा घर जल जाता है, और एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसको मार रहा होता है। तो फिर मैं वो मुझे देखता तो मुझे मारने लग जाता है। बोलता क्यों मार रहा है, बोलना मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं मार रहा हूँ उसको। तो मैं उसको मारता हूँ, और फिर मैं उसको मारता हूँ, मुझे लगता है मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उठता है, ऐसा ज़मीन पे हल्की तरह हाथ मारता है। फिर मैं इसको 2-3 बार मारता हूँ, फिर ये ऐसी एक दफ़ा तो मुझे हवा में फेंक देता है। फिर मैं इससे भी मारता हूँ वाइट गोल्ड से भाई, लेकिन ये मरता ही नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से मरता है जाके, और वो एक हैमर ड्रॉप कर लेता है अपना। और इसका भी पूरा घर टूट चुका था, और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। और ये मुझे बोलता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तो तुम्हें एक पत्थर चाहिए होगा, और वो तुम्हें मिलेगा एक बड़े से टावर में, इस डायरेक्शन में जाके। तो मैं उस डायरेक्शन में चलता रहता हूँ, तो मुझे एक टावर मिलता है, और उसने बताया था कि एक गोलम को ही मारना पड़ेगा इसके ऊपर। तो चलते हैं। और फिर मैं यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं, यहाँ पे एक चिड़िया दिखती है, मैं यहीं से ऊपर जाने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिखता है, मैं उसको मार देता हूँ, और फिर और ऊपर जाने लगता हूँ। जाते जाते मुझे एक चेस्ट दिखती है, और एक प्लेजर भी, इसको तो मैं मार देता हूँ। शॉट जो है अपने पास या, लेकिन ये चेस्ट लॉक थी। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है उसको मार के ना, गोलम को मार के चाबी लेनी है। प्लेजर मारता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ। फिर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे उसकी चेस्ट की चाबी चाहिए, और ये आग बबूला हो जाता है, मेरे ऊपर इतने ख़तरनाक फायर चार्ज फेंकने लग जाता है। और ये भाई बहुत ख़तरनाक होता है भाई, ये भाई बहुत एचपी लेके जा रहा था मेरी। मैं अपनी फुल पावर लगा देता हूँ इसको मारने के लिए। इससे भी मारता हूँ जो मुझे पिछले वाले गोलम से मिला था, और मैं इसको मारता रहता हूँ, लेकिन साला मेरे को बहुत गंदी तरीके से मारे जा रहा था। लेकिन बहुत देर बाद ये मर जाता है उस म्यूटेंट वाले ज़ॉम्बी के हैमर से। फिर मुझे वहाँ से चाबी मिल जाती है, और वेदर एकदम से ख़राब होने लग जाता है। और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आ रहा था, टावर कोलैप्स होने वाला है, मतलब टावर टूटने वाला है। यहाँ से मुझे की मिल जाती है, और की लेके मैं नीचे फ़ौरन उतरता रहता हूँ। टावर पूरा का पूरा टूट रहा था, और ऐसा ऐसा करके टावर पूरा टूट गया था। तो सेफली मैं नीचे आ गया, शुक्र है भाई। और ये लास्ट फ्लोर पूरा टावर भाई अल्लाह के पास पहुँच गया भाई दोस्तों। और फिर मैं फिर एक उसने ना विच का घर बताया था कि अगर कुछ हो तो उससे मदद लेना जाके, मेरे दोस्त ने ना। तो मैं वहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक म्यूटेंट हॉगलिन मिलता है, और ये मुझे अंदर जाने देता है, उसकी रखवाली कर रहा होता है ये। तो मैं इससे लड़ता हूँ, इसका भी डैमेज बहुत ठीक ठाक होता है। मैं इसको वाइट कोर से मारता हूँ, एक एक चीज़ से मारता हूँ साले को, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। फिर बड़ी देर बाद ये मर जाता है जाके। फिर अपनी हार्ट हील कर लेता है। यार जब वार्डन हार्ट हो तो भाई खाने की क्या बात। फिर मैं अंदर आता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं दिखता, एकदम से विच आ जाती है। और फिर मैं उसको बोलता हूँ सारी चीज़ें, बताता हूँ ये वो। फिर मैं उसको वही वाला पत्थर दे देता हूँ, और ये बहुत खुश हो जाती है। फिर ये पत्थर देख के फिर बोलती है मैं बता तो दूँगी क्या करना है, तुम्हें कैसे जाओगे डायमेंशन में, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो फिर मैं उसका काम करने निकल जाता हूँ। मतलब फ्री में कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब काम करने की ज़रूरत होती है। इसको ड्रैगन किल करना है भाई, एक उड़ने वाले पक्षी मिलता है मुझे, लेकिन ये ड्रैगन नहीं होता। और भाई फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। फिर वहाँ, और ये ड्रैगन इसी का बनाया हुआ था, इसने बताया मेरे को, लेकिन इसने गद्दारी करी। देख रहे हो दोस्तों, गद्दारी का ये नतीजा होता है, तू मरेगा। बहुत वीक था ये, इसलिए इसी ने बनाया था इसको। और फिर मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पे एक बंदे मिलते हैं, बोलते हैं हमारे 2 बंदों को एक लायन मारने वाला है, हमें बचा लो। फिर मैं देखता हूँ हाँ वहाँ पे लायन है, लायन मुझे देख के फ़ौरन आके मारने लग जाता। मैं उसको समझाता हूँ भाई मुझे नहीं मार, मैं तेरी जान बख्श दूँगा, तू उनकी जान बख्श दे। लेकिन ये नहीं मानता, पहले तो मान जाता है, फिर बोलता नहीं भाई। फिर मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ता है, इसके ऊपर बैठ के इसको मारता हूँ भाई। लेकिन ये भी बहुत पावरफुल था, लेकिन ये मर जाता है आसानी से ही। इतनी ज़्यादा मुझे अपनी PvP वो नहीं लगी, इसमें वो बहुत सारी चीज़ें थी, और ये मर गया। मैं वापसी विच के घर की तरफ चले जाता हूँ, और मैं चलता रहता हूँ, मिल जाता है मुझे विच का घर दोबारा ही बाहर ही थी इस बार।
और फिर मैं इसको ये दे देता हूँ और फिर ये मुझे कोऑर्डिनेट्स बता देती है उसके। इस बुक में लिखे हैं वो कोऑर्डिनेट्स। फिर हम इस कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं दोस्तों और इसका नाम है होली सर्कल और कोऑर्डिनेट्स ये हैं। चलो इस कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हम लोग और देखते हैं यहाँ पे एक बीकन तो लग रहा है मुझे, बीम सी दिख रही है, बीकन की है माइनक्राफ्ट में तो बीकन की होती है ऐसी बीम ऊपर तक है भाई। हाँ बीम ही हो, बीकन ही है, तो शायद यही लगाना है इस ब्लॉक को और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस ब्लॉक को। और फिर एकदम से मौसम ख़राब होने लगता है और ऊपर से आता है हीरोब्राइन। वो बोलता है अगर तुम्हें अपने वर्ल्ड में जाना है तो मुझे मारना होगा। ओ भाई साहब मुझे बोलता है तो मुझे ख़त्म करोगे तो जब भी तुम अपने वर्ल्ड में जाओगे। तो ये बोल के वो चले आता है और फिर मौसम भी थोड़ा बहुत मेरी और ब्लॉक को बेडरॉक में बदल के चले आता है और मौसम एकदम से ठीक हो जाता है। उसके जाने के बाद फिर मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ हीरोब्राइन का पता लगाने। फिर मैं एक विलेज में पहुँचता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक म्यूटेंट स्केलेटन है जो गोलम से फाइट कर रहा है और उसने गोलम को भी लिपटा दिया दोस्तों। मतलब गोलम जीत जाएगा और वो मुझे देख के मुझे ही मारने लगता है और ये बहुत ज़्यादा म्यूटेंट होता है और उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है भाई ये। उस वाले ज़ॉम्बी से बड़ी मुश्किल से ही मरता है। एक्सपी बड़ी गिराता है उसको, मैंने बड़ी मुश्किल से मार दिया। फिर एक विलेजर मुझे मिलता है, वो बोलता है बहुत शुक्रिया आपका, इसने हमें बहुत दिनों से तंग करके रखा हुआ था। मैं पूछता हूँ हीरोब्राइन का है, उसने बोला हीरोब्राइन तो नहीं पता लेकिन उस डायरेक्शन में एक गोलम रहता है उसको पता हो शायद से। तो मुझे वहाँ पे मैं बोर्ड दे देता है, मैं वहाँ पे चले आता हूँ। एक अजीब सा यूपी अरीना टाइप बना हुआ होता है और उसके अंदर गोलम होता है। फिर मैं इससे हीरोब्राइन को पूछता हूँ, ये मुझे बता तो देता है लेकिन बोल रहा अब तुम बचोगे कैसे। और फिर हमारी फाइट होती है। मेरे पास बहुत सारे हथियार थे और भाई ये धूप फेंकता है, धूप नहीं लावा फेंकता है भाई धूप के उसमें। बड़ा ही ख़तरनाक बंदा था ये। और भाई साहब बड़ी मुश्किल से भाई इसकी तो हेल्थ ही नहीं जा रही है। ये हेल्थ का हैमर बहुत टाइट है, मतलब ज़ॉम्बी का हैमर। फिर मैं उसको मारते रहता हूँ बड़ी मुश्किल से जाके भाई ये मरता है। भाई बहुत हार्ड था, सबसे हार्ड गोलम यही वाला था अभी तक का और बहुत मुश्किल से मर जाता है लेकिन मर जाता है। फिर मुझे ये हैमर इसका और आर्मर मिलता है। मेरा आर्मर भी पूरा टूट चुका था तो मैं इसका आर्मर पहन लेता हूँ। और क्या लग रहा है लेकिन दिखता नहीं है ना यार, क्या करें। वार्डन जो है वार्डन, चले भाई वार्डन अब निकले हैं। उसने बताया था एक बायोम है जहाँ पे हीरोब्राइन रहता है और मैं इस बायोम में आ जाता हूँ। पता नहीं इसके सारे पेड़ कटे हुए, इतने बड़े बड़े से बंदे भी हैं यहाँ पे। चलिए मैं देखता हूँ, इन बंदों से पूछता हूँ हीरोब्राइन कहाँ है। ये फालतू मुझे मारने लग जाते फिर मैं इनको मार देता हूँ। ये बस दिखने में बड़े थे ये बहुत कमज़ोर। फिर वहाँ पे मुझे एक हीरोब्राइन दिखता है और फिर यहाँ घास मुझे उड़ा के फेंक देती है। फिर वार्डन हार्ट तो है यार अपने पास, फिर हाँ उसको तो दूर से ही मार सकता हूँ, मैं उसको दूर से मार देता हूँ। और हीरोब्राइन अब तो नहीं बचेगा बेटे। फिर यहाँ पे अजीब गरीब ज़ॉम्बी स्पॉन कराता रहता है और मैं इसको तीर से मारता हूँ लेकिन इसको तीर लगते ही नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। और ये मुझे लाइटनिंग से मारता रहता है कंटिन्यूसली, एकदम से लाइटनिंग बन होती है और मेरे पास आता है और मैं इसको फिर लिखा हुआ था हीरोब्राइन डमी और मैं इसको मारता हूँ लेकिन मुझे वो ब्लॉक तो वापसी मिल जाता है। फिर मैं वही होली सर्कल वाली उसके लिए जाने लगता हूँ। मैं बहुत खुश था तो मुझे वापसी मिल गया और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ दोस्तों। आपको क्या लगता है मैं पहुँच पाऊँगा अपनी डायमेंशन में? ये पहुँच गया मैं वापसी अपनी डायमेंशन में। अब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था उस वाले उसको मारना। फिर मुझे वहाँ पे एक वो वार्डन दिखते हैं जो उसके कब्ज़े में आ चुके थे और मुझे मार रहे थे। और ये पोलियो वाले वार्डन्स आपको याद ही होंगे, शुरू वीडियो में थे ये। और फिर मुझे वो गोलम मिल जाता है और मैंने बोला तुझे याद है मैं वही छोटा वाला गोलम मतलब वार्डन हूँ। बोलता है हाँ याद है, अब तू नहीं बचेगा, वो बोलता है। फिर वो अपनी पूरी पावर्स लगा देता है और मेरे पास भी बहुत सारी पावर्स थी इस बार, तो मैं उसको मारने लग जाता हूँ। भाई बहुत ख़तरनाक था और ये फिर बड़ी मुश्किलों से मुझसे मर जाता है। और फिर आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो में। टाटा बाय बाय।